So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to solve the comprehensive questions. इसके पहले हमने मनी मार्केट हेजिंग पे क्वेश्चन कर लिया था। अब हम जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। इन द सेंस हम करेंगे करेंसी फॉरवर्ड एंड मनी मार्केट, करेंसी फॉरवर्ड ऑप्शंस एंड मनी मार्केट। इस तरीके से जो है हम अराउंड 6 से 7 क्वेश्चंस करेंगे, अराउंड 7 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चालू होते हैं 67 पर। ठीक है, चलो मैं आपको एक बता दूं कि ये पर्टिकुलर हमारे पास क्वेश्चन बुक है, ये पर्टिकुलर नोट्स है। जो भी हमारी लर्निंग रहेगी हम ट्राई करेंगे कि वो लर्निंग हमको नोट से डिराइव हो जाए। ठीक है, पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रहेगी तो हम उसको नोट्स में इंकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये बुक अपने साथ रेडी रखनी है। आपके पास फॉरेक्स के जो भी नोट्स हो आप वो अपने साथ लेकर रखो, और साथ ही साथ एक सॉल्यूशन बुक, इसकी जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बुक है वो सॉल्यूशन बुक आपके पास ओपन होनी चाहिए। भले वो कहीं भी ओपन हो, लैपटॉप में ओपन हो, कहीं भी ओपन हो, जहाँ से आप आंसर टैली कर सको। ठीक है, तो आपको भी लगे कि जो डिक्टेट किया जा रहा है वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 32F। ठीक है, चलो क्या है कि जो सन लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, विल नीड, उसको चाहिए $5 लाख 90 दिन में चाहिए। इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें एक्सपोर्टर की बात थी, पर इधर इंपोर्टर की बात है कि इसको 5 लाख जो है डॉलर देने हैं। ठीक है, तो उसको चाहिए। ठीक है, इन दिस कनेक्शन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। अब स्पॉट में दे के रखा है 71, 90 डेज फॉरवर्ड रेट दे के रखा है 73, इंटरेस्ट रेट आपको US का दे के रखा है, इंडिया का दे के रखा है, एंड 90 डे का डिपॉजिट रेट है और बोरोइंग रेट है। फिर क्या बोल दिया, अ कॉल ऑप्शन ऑन डॉलर, कॉल ऑप्शन ऑन डॉलर। सी, हमारा कुछ पेबल है और हमको डर लग रहा है बढ़ने का, तो हम तो कॉल ऑप्शन ही लेंगे। तो सही किया, कॉल ऑप्शन ऑन डॉलर। डेट एक्सपायर इन 90 डेज, हैज़ एन एक्सरसाइज प्राइस, उसकी एक्सरसाइज प्राइस 74 है, मतलब वही स्ट्राइक प्राइस, एंड अ प्रीमियम 0.10। ठीक है, सन लिमिटेड हैज़ फोरकास्टेड द स्पॉट रेट। अब सन लिमिटेड ने 90 डेज बाद के कुछ स्पॉट रेट बता के रखे हैं। ठीक है, ये स्पॉट रेट की कुछ ये प्रोबेबिलिटी है कि कल को चलो यार आपने नहीं लिया, इन द सेंस कि आपने ऑप्शन नहीं लिया, तो तब के स्पॉट पे भरोसा करेंगे ना। तो अब ये तो फोरकास्टेड स्पॉट है, फोरकास्टेड द स्पॉट ऑन 90 डेज। सबसे पहले तो कौन सी स्ट्रैटेजी मोस्ट प्रेफरेबल है? पहले तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेज, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, नो हेजिंग, मतलब पूरा इन्होंने डीप में ही पूछ लिया। तो पहले देखो जो इजी है हम वो कर लेते हैं। पहला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो पहले देखो पेबल कितना होगा। 90 डेज़ बाद अगर $5 लाख पेबल है तो ऐसे केस में हम जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं 73 का, और जो है हमारा पेबल हो जाएगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा 365 लाख हो गया, राइट। चलो, बी है मनी मार्केट हेज, करते रहेंगे उसको। सी है हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो सी है अपना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और डी है अपना नो हेजिंग। तो सी और डी करते रहेंगे, पर नो हेजिंग की बात करो। कभी नो हेजिंग हो तो देखो आपको तब का स्पॉट तो नहीं देख रखा है, पर हाँ एक्सपेक्टेड स्पॉट देख रखा है, फोरकास्टिंग स्पॉट देख रखा है। तो आप ऐसा करो, फोरकास्ट ही कैलकुलेट कर लो। तो करो 72.50 इंटू 25%, 73 इंटू 50%, 74.50 इंटू 25%, ये है 73.25, और 73.25 पे 5 लाख एक तरीके से हो गया 366 लाख 25,000। ठीक है, तो देखो यार पेबल इधर तो ज़्यादा है, तो इन दोनों में से अभी तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही सिलेक्ट है। अब हम मनी मार्केट हेज और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो अभी अपन जो है एक बार ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, क्योंकि अपन ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पहले करा था। ठीक है, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, देखो ये पर्टिकुलर ये नोटिंग अपन ने करके रखी थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो कभी गड़बड़ होगी तो हम इसको रेफ़र करेंगे। ठीक है, चलो, तो इधर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले तो आपने ऑप्शन लिया है कॉल ऑप्शन। ठीक है, डॉलर में आपने ले लिया ऑप्शन, और आपका प्रीमियम है 0.10। तो प्रीमियम का पेमेंट कितना होगा, आपने 5 लाख का ही ऑप्शन लिया होगा, तो 5 लाख इंटू 0.10, कायदे से ये 50,000 रुपये आपका प्रीमियम होना चाहिए। पर इस तरीके से कैलकुलेट करना दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में देखो ऑप्शन कैलकुलेट करने में आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल क्यों, मैं आपको बताता हूँ।
आपने क्या लेके रखा है, कॉल ऑप्शन लेके रखा है 74 पे, ठीक है। अब देखो जो फोरकास्टेड रेट है वो 72.5 है, 73 है और 74.5 है। आपने तो 74 का स्ट्राइक लेके रखा है। अब देखो क्या आप जब रेट 72.50 है क्या आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे? ऑप्शन कॉल ऑप्शन आपने लेके रखा है, जैसे कैसे बढ़ेगा तो बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर कम है तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, ना तो 72.5 पे करोगे एक्सरसाइज, ना तो 73 पे करोगे, ठीक है। तो 72.5 और 73 इन दोनों केस में जो है आपको खर्चा जो हुआ है वो प्रीमियम को हुआ है 0.10 और 74 का जब एक्सरसाइज करोगे तो आप 74 इधर जब है 74.50 में आप जो है 74 को एक्सरसाइज करोगे। अब ऐसे केस में जब आप देखो पहले केस में आप 72.50 पे ही जो है डॉलर खरीदोगे, पर आपने 0.10 का प्रीमियम आपने पे तो करा होगा, भले ही आपने एक्सरसाइज नहीं करा बट एटलीस्ट आपने कॉल का प्रीमियम तो पे करा। तो ऐसे केस में 72.60 आपका रेट हो जाता है। दूसरा रेट आपका 73.10 हो जाता है, ठीक है। और तीसरा रेट आपका 74.10 हो जाता है। अब आप करो इसका प्रपोर्शन, तो इससे है हमारा 73.225, ये हमारा कॉल जो है ऑप्शन पे जो है ये पर्टिकुलर प्राइस है, इनटू हमने किया राइट 5 लाख, तो ये आया हमारा 3661 इंटू 5 लाख किया तो आया 36612500, 36612500। तो ये पर्टिकुलर आपका आया ऑप्शन, ठीक है। आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करने पे ये आया 36612500। अब पॉइंट ये है कि देखो प्रीमियम कितना पे करा, जो मैं आपको बोल रहा था प्रीमियम तो 50,000 है। प्रीमियम वो कैसे निकाला था 50,000? भाई प्रीमियम तो ले देख के देखो 5 लाख का ही ऑप्शन लोगे ना, बस डिस्ट्रीब्यूटेबल हो गया वो ऑप्शन, प्राइस निकालने में तो ऐसा टाइम लग गया। तो 5 लाख पे ही आप जो है 0.10 तो 50,000 है। इस 50,000 को लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने के लिए आपको बाकायदा तो इंडियन कंपनी में बोरिंग रेट 6% है, तो वही 50,000। और ये साल भर का है कि 90 डेज़ का है? अब देखो समझो 90 डेज़ डिपॉजिट रेट और 90 डेज़ बोरिंग रेट, आपको लगेगा ये जो 6% है ये 6% साल भर का है, पर ऐसा नहीं। इसने इसको 90 डेज़ का ही माना है और उसको डायरेक्ट 6% लेकर 3,000 जो है ले लिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट से 3,000 है, तो इन द सेंस 366,12500 प्लस 3,000 करते हुए 366,15500 ये आपका है ऑप्शन में आउटफ्लो 366,15500, ठीक है। तो इधर तो और ज़्यादा खर्चा है, तो ले दे के अभी विजेता जो है वो फॉरवर्ड ही हो रहा है 365 लाख पे। आता है फिर अब मनी मार्केट हेजिंग। मनी मार्केट हेजिंग में क्या है कि जब आपको जो है देखो मनी मार्केट हेजिंग में बताता हूँ। मनी मार्केट हेजिंग, ठीक है, यह है आपका पर्टिकुलर इंपोर्टर का केस, ठीक है। इधर पर्टिकुलर जो एक्सट्रैक्ट था, ये जो है एक्सट्रैक्ट जो मैंने इधर खुद ने भी लिख दिया है कि 90 डेज़ का डिपॉजिट रेट आपको दे के रखा है, तो ये पर्टिकुलर आपको 90 डेज़ का ही है। ये एक्सट्रैक्ट था, ये एक्सट्रैक्ट कॉपी करना ज़रूरी था तो इधर कर लिया, ठीक है। अब ये इंपोर्टर का केस है ना। अब समझो भाई, अब क्या है, आपको डॉलर पे करना है ना, आपको डॉलर पे करना है। तो देखो आपको डॉलर पे करना है, कितना पे करना है? 5 लाख। तो ऐसा करो आप इन्वेस्ट कर लो, डॉलर इन्वेस्ट करो, मतलब आज के दिन जब 90 दिन बाद आपको 5 लाख पे करना है तो आज के दिन डॉलर इन्वेस्ट करो। डिपॉजिट का रेट है 2.5%, मतलब 1 डिवाइड बाय 1.0250, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 1.0250 इंटू आप करो 5 लाख, तो एक तरीके से क्या है 487,804। क्या बोला मैंने? 487,804.87, तो अपन ये बोल देते हैं 487,805। ये डॉलर आपको इन्वेस्ट करना है। ये डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, आपको बोरो करना पड़ेगा। आप रुपी बोरो करो। ये 487,805 डॉलर परचेस करने के लिए रुपी बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो परचेस 71 पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 346,34155। अब 346,34155 है, इसको बोरो करोगे ना, ठीक है। ये तो रुपये में कन्वर्ट किया, ये बोरो करो। बोरिंग रेट कितना है? 6%, इसका 6%, ठीक है, प्लस 346,34155, ये आ गया आपका 367,12204.3, ठीक है। तो ये तो और ज़्यादा ही महंगा है। तो ले देके मैं आपको पूरा बताता हूँ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 365 लाख है, मनी मार्केट हेज में 367,12204 है, मतलब 367 लाख है।
365 से ऊपर ही है तो ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 365 से ऊपर जैसे 366 है वो कैंसिल हो गया। 366,155,00 है और नो हेजिंग में तो 366.25 लाख है ये भी कैंसिल हो गया। तो ऐसे केस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली विजेता होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 68। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। देखो अगला क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी सेम है, बस 90 डेज़ की जगह 180 डेज़ डिपॉजिट रेट है, बट फिर भी इंस्टेड ऑफ होमवर्क के ये अपन कर लेते हैं क्योंकि यार क्वेश्चन वैसे ही टफ़ है। ठीक है, टफ तो नहीं पर बड़ा क्वेश्चन है यार, आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्यों ना आप जो है वीडियो के थ्रू ही प्रैक्टिस कर लो। चलो, तो XYZ लिमिटेड US फर्म है, उसको चाहिए, ठीक है, उसको चाहिए, विल नीड $3 लाख क्योंकि पे वे करना होगा इसलिए उसको चाहिए रहेगा। ठीक है, विल नीड ज़रूरत है, राइट। ठीक है, ओके। तो विल नीड £3 लाख इन 180 डेज। इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल क्या है? स्पॉट। ठीक है, तो ठीक है, स्पॉट में अवेलेबल है एक पाउंड का ही रेट अवेलेबल है और आपको फॉरवर्ड में भी पाउंड का रेट अवेलेबल है। ठीक है, डिपॉजिट और बोरोइंग रेट अवेलेबल है, ये मनी मार्केट हेज में काम आएगा। अब देखो कॉल ऑप्शन, अब आपको सिंस रिसीवेबल है तो कॉल ऑप्शन तो है, कॉल ऑप्शन जो है एक्सपायर हो जाएगा 180 डेज़ में। उसका एक्सरसाइज प्राइस है 1.97, प्रीमियम है $1.04। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि कॉल ऑप्शन यूरो में पाउंड में है तो कॉल ऑप्शन पाउंड का है तो डॉलर के डिनोमिनेशन में होगा और फोरकास्टेड स्पॉट रेट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम कर लेंगे, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, नो हेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मनी मार्केट हेज और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ही तरह अपन करते हैं। चलो पहले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। एक्सरसाइज प्राइस 1.97 है, कॉल ऑप्शन है, मतलब ऊपर का रहेगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब 1.91 है तो मैं तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, 1.95 है तो मैं तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, 2.05 है तो मैं एक्सरसाइज कर रहा। तीनों केस में तुम करो नहीं करो, तुमने प्रीमियम 0.04, 0.04, 0.04 तो पे कर दिया। तो ऐसे केस में आपका रेट तीनों केस में कितना है? 1.91 प्लस 0.04 तो गया 1.95, 1.95 प्लस 0.04 हो गया 1.99, फिर एक हो गया 1.97 प्लस 0.04 जो हो गया 2.01। ये आपका पूरा है और इसका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो तो 1.95 इंटू 0.25 फिर आ जाता है 1.99 इंटू 0.60 2.01 राइट 2.01 राइट इंटू 0.15। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल 1.983 आया और 1.983 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 1.983 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 लाख से तो आ जाएगा 594900। ये 594900 ये तो आप पे करोगे ही करोगे। अब देखो 0.04 क्या है? 0.04 क्या है? आपका प्रीमियम है। ले देके एट दी एंड 3 लाख को ही तो आपको 3 लाख का ही तो ऑप्शन लेना है, राइट? 3 लाख का ही ऑप्शन लेना ना। तो ऐसे केस में जो है बेटर है कि 3 लाख इंटू 0.04 ये आपका रहा 12,000। ठीक है, ये आपका 12,000 है। तो सी इस 12,000 को पे करने के लिए, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन, इस 12,000 का इम्प्लीकेशन आपके रेट्स में तो आ चुका है, आपको तो बस 12,000 का इंटरेस्ट जोड़ना है क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन हम ले चुके हैं। 12,000 को पे करने के लिए आपने बोरो करा होगा यूएस में, वो 5.5% है तो इंटू 5.5% डायरेक्ट करो तो 660 आ रहा है। ये 660 594900 प्लस 660 ये आ जाएगा 595560। ये आया आपका ऑप्शन से। ठीक है, तो आप ये याद रखो कि इसमें जो है टेबल बनेगी। देखो यही जब हमने एक्सट्रैक्ट 67 में समझा था कि हर बार कोई कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता है, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता है। वही फिर देख रखा था कंपेयर ऑप्शन विद एक्सपेक्टेड स्पॉट, जो हमने कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज रेट है उसको एक्सपेक्टेड स्पॉट से कंपेयर किया, फिर देन डिसाइड किया कि देखो ये था एक्सपेक्टेड स्पॉट 72.5, 73, 74.5 था। फिर हमने ये देखा कि हमारा एक्सरसाइज प्राइस तो 74 है, ये स्ट्राइक प्राइस 74 है, एक्सरसाइज प्राइस इतना है। फिर हमको ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो भी है हमने प्राइस डिसाइड किया, वेट डिसाइड किया, फिर हमने जो है ऑप्शन एक्सपोजर निकाला जो भी था, प्लस इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम, क्योंकि ये प्रीमियम का इफेक्ट हम इधर तो ले ही चुके हैं, बस इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम ऊपर ही कवर हो चुका है।
तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट आप समझ चुके होंगे कि ये क्यों लिखा गया, क्योंकि यही चीज़ अपने को तो समझनी थी, यही तो एक कुछ नया था, राइट। मनी मार्केट हैज की बात करें तो फटाफट अपन बात कर लेते हैं कि जब 3 लाख तुमको चाहिए पाउंड, तो 3 लाख पाउंड चाहिए तो सबसे पहले 3 लाख पाउंड इन्वेस्ट करने के लिए आप पहले डिस्काउंट करो, इन्वेस्टिंग रेट से डिस्काउंट करो, मतलब कि 1/1.05 इन 1/1.05 इंटू 3 लाख, या अपना 285,714.2857, तो 285,714, ठीक है, 285,714.2857, राइट। तो ऐसे केस में समझो, मुझे 1 सेकेंड, मुझे डिपॉजिट रेट से ना, यूके के डिपॉजिट रेट से करना था 1/1.045 इंटू करना था मुझे, उसको मुझे करना था किससे, 3 लाख से, शायद गड़बड़ हो गई थी, हाँ 287,081, राइट, 287,081, ठीक है। तो ये मेरे को इन्वेस्ट करना है, इतना इन्वेस्ट करने के लिए मतलब 287,081 इसको ख़रीदने के लिए, ठीक है, इतने पाउंड को ख़रीदने के लिए, तो मैं ख़रीद लेता हूँ, तो कितने रुपए लगेंगे, 574,162। अब इसके लिए मेरे को ख़रीदने के लिए बोरो करना पड़ेगा, करो बोरो, ये देख रखा है डॉलर, बोरिंग रेट देख रखा है, तो इंटू 1.05 है, या 605740, ठीक है। तो इस तरीके से मनी मार्केट है जाएगा 605740, ये मनी मार्केट है तो 6 लाख में चले गया, कॉल ऑप्शन अपना 5 लाख पे है, ठीक है। तो ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और नो हेज ऑप्शन तो हमने करा ही नहीं, क्योंकि हम वो आंसर निकाल लेंगे। तो मैं आपको चारों आंसर बताता हूँ। फॉरवर्ड का आप एक बार चेक कर लो, फॉरवर्ड का आंसर है 5,88,000, ठीक है, वो आप कर लोगे। मनी मार्केट हेज में है 605,741, तो ये पहले से ही कट हो गया। अगला है 595,560, ये है अपना कॉल ऑप्शन, ये भी कट हो गया क्योंकि फॉरवर्ड सस्ता है। और एक है नो हेज ऑप्शन 586,500, तो बेटर है कि हम 586,500 ही लेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड भी 588,000 पे, ठीक है। तो ये करने के बाद जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए एक पॉइंट याद रखना, वो ये था कि अभी 180 डेज़ डिपॉजिट रेट और 90 डेज़ डिपॉजिट रेट में यार हमने समझा कि उसको ऐसे दे के रखा था, तो हमने वैसे ही माना फिर, ठीक है। यूँ तो हम इंटरेस्ट को, डिपॉजिट रेट को, इन सबको पर एनम ही मानते, पर इन दो केस में दिखा कि जब आपको पर्टिकुलर उसी डेज़ का है वो। खैर क्वेश्चन नंबर 52 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि ए लिमिटेड जो यूके का है हैज़ इम्पोर्टेड सब केमिकल, कुछ केमिकल इंपोर्ट करके रखे थे, तो सिंपल सी बात है उनको कुछ पे करना है। पे कितना करना है, डॉलर्स इनको पे करना है, पर्टिकुलर डॉलर्स फ्रॉम वन ऑफ द, ठीक है, इम्पोर्टेड केमिकल फ्रॉम वन ऑफ द यूएस सप्लायर, ठीक है। द अमाउंट इज पेबल इन 6 मंथ टाइम, ठीक है। चलो रेलेवेंट स्पॉट और फॉरवर्ड रेट आपको दे के रखा है, तो ऐसा है, ठीक है, दे दिया। बोरिंग रेट्स आपको दे दी, डिपॉजिट रेट्स आपको दे दी। इंस्टेड ऑफ टेबल बनाने के उन्होंने उसको ऐसा कर दिया। अब पॉइंट ये है कि ये नहीं बोल के रखा है कि ये 6 मंथ के बोरिंग रेट है क्या है, तो ये आप साल भर का ही मानो, राइट। करेंसी ऑप्शन आर अवेलेबल, करेंसी ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब कायदे से डॉलर आप पे कर रहे हो ना, डॉलर जा रहा है आपका, कायदे से डॉलर ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, और डॉलर ऑप्शन आप ले लोगे कॉल, क्योंकि बढ़ने का डर है। देखते किसका ऑप्शन अवेलेबल है। करेंसी ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर विच करेंसी ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर विच वन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर US 21250, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर डॉलर में, तो ठीक है, डॉलर की बात करें, ऑप्शन प्रीमियम फॉर US डॉलर, देखो बोल भी दिया, एट अ स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन प्रीमियम एट अ स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन प्रीमियम एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ GBP, मतलब ये तो स्ट्राइक प्राइस है, ये ऑप्शन प्रीमियम है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे जो GBP दे के रखा है, इस पे ये ऑप्शन प्रीमियम है, ठीक है, जो है 0.036 और 0.056 स्पोर्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो पहले हम फॉरवर्ड कवर देख लेते हैं कि अगर आपने फॉरवर्ड कवर लिया तो आपको पे कितना करना है, 364,897, तो 364,897 अगर आपको पे करना है, 6 मंथ का फॉरवर्ड है, ठीक है। ये फॉरवर्ड क्या रहेगा, बन सके, तो देखो फॉरवर्ड कवर हमने लिया कितना, 364,897 मल्टीप्लाई किया 1 पॉइंट, क्योंकि हम परचेस करना है 5 आस्क पे परचेस करेंगे, ये हो गया हमारा 569,567। एक बार देख लेते यही है क्या, राइट। 1 मिनट, हो गई गड़बड़, ये डॉलर है, रेट आपको पाउंड का देकर रखा है, तो पहले डिवाइड होगा, और डॉलर परचेस करना मतलब ये बेचना है, तो
364897 डिवाइड बाय 1.5455, ये 236108, 236103, 236103, ये आपका आया फॉरवर्ड से। ठीक है, ये पहला। दूसरा क्या है आपका मनी मार्केट कवर। चलो मनी मार्केट कवर करते हैं। मनी मार्केट कवर है तो अपन डायग्राम की तरफ घुस जाते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपको चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टिंग रेट से डिस्काउंट करोगे। इसका इन्वेस्टिंग रेट कितना है, आपको क्या चाहिए सबसे पहले 364897। तो ये यूएस है तो यूएस का इन्वेस्टिंग रेट क्या है, 1 सेकेंड, यूएस का इन्वेस्टिंग रेट है, ये डिपॉजिट रेट है, ये यूएस है। ठीक है, यूएस मतलब 4.5%, 4.5% है ये अपना इन्वेस्टिंग रेट। हाँ सी, अब देखो 4.5 अगर साल भर का है तो ये तो 6 महीने का है। ठीक है, 4.5 डिवाइड बाई 2, ये है 2.25, ये 2.25 है। ठीक है, तो यूएस का इन्वेस्टिंग रेट है हमारा 4.5 को डिवाइड बाई 2 करा तो 2.25 आया। ठीक है, डिवाइड बाई 100 प्लस वन यहाँ। अब इसको डिस्काउंटिंग करो, इनटू करो 364897 से, यह आया हमारा 356867, 356867। ये 356867 आपको इन्वेस्ट करना रहेगा, तब जाके एट दी एंड आपको 6 मंथ बाद 364897 के डॉलर्स मिलेंगे। पर आपको सबसे पहले 356867, ठीक है, ये डॉलर इन्वेस्ट करने रहेंगे। इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो है परचेस करने पड़ेंगे। तो आपको मतलब एक तरीके से रुपीज़ चाहिए रहेंगे ना, आप रुपीज़ से तो डॉलर खरीदोगे। ठीक है, तो डॉलर बाय करना है, इतना बाय करोगे स्पॉट पे। ठीक है, तो 356867 स्पॉट पे बाय किया, बाय करेंगे तो आस्क पे 1.5673 ये अपन ने किया तो कितना हुआ 5593 5593 17 5593 ठीक है, तो 559317.65 तो 559317.65 ये आपको जो है रुपी बोरो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो रुपी बोरो करे हैं तो इसका इंटरेस्ट लगेगा, तो अपना जो है रुपी क्या है एक तरीके से पाउंड। ठीक है, तो 559317 के पाउंड, राइट। और 1 सेकेंड मैंने थोड़ी सी और गड़बड़ कर दी, मैं आपको वापस बोलना चाहूँगा कि 364897 सिंस मेरे को चाहिए, उसको मैंने इन्वेस्टिंग रेट से डिस्काउंट किया तो 356867 यूएस डॉलर्स चाहिए। ठीक है, ये डॉलर्स के लिए मेरे को जो है पाउंड बोरो करने रहेंगे, तो इसको पहले पाउंड में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, मेरे पास पाउंड होंगे तभी तो मैं पाउंड से यूएस डॉलर खरीदूँगा। तो यूएस डॉलर ख़रीदना है मेरे को, तो उसके लिए कितने रुपये लगेंगे, तो यूएस डॉलर परचेज पर रेट यूएस डॉलर का नहीं है। ठीक है, तो 356867, ठीक है, रेट यूएस डॉलर का नहीं तो डिवाइड, और वो ख़रीदना है मतलब कि पाउंड बेचना है, पाउंड बेचना है मतलब बिड, डिवाइड बाय 1.5617, यह है आपका 228512। हाँ, 228512 ये आपके है पाउंड। अब 228512 ये पाउंड है, ये बोरो करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है पाउंड, तब जाके आप जो है यूएस डॉलर खरीद पाओगे। ये बोरो करोगे तो यूके का जो बोरिंग रेट है, यूके का बोरिंग रेट है वो 7% है, तो इनटू 3.5%, ठीक है, प्लस 228512, इस तरीके से 236510 23650, हाँ 236510 23650 आया। तो देखो फॉरवर्ड में था आपका 236103, मनी मार्केट में 236510, तो मनी मार्केट कैंसिल हो गया। और करेंसी ऑप्शन, करेंसी ऑप्शन है तो समझो करेंसी ऑप्शन किसका दे के रखा है, आपको डॉलर का दे के रखा है, मज़े करो। ठीक है, और आपके इसकी जो प्राइस है, ठीक है, साइज़ है, ये साइज़ भी 21250 है। तो देखो 364,897 डॉलर्स डिवाइड बाय 21250, क्या आप देखोगे तो 17.17 कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। तो देखो 17 कॉन्ट्रैक्ट, अब तो अपन तो 17 कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, 17 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 21250, ये हो गया हमारा 361,250। ये जो 361,250 डॉलर्स है ना, ठीक है, माइनस करो 364,897,
ये बचा हुआ जो 3647 है ये तो ओपन ही रहेगा, ठीक है, ये बेचारा ओपन ही रहेगा। पर 361250 जो हमारा है ये पर्टिकुलर, ये हमारे पास क्या है, इतना अपन ने एक्सपोजर ले लिया, ठीक है। अब देखो ऑप्शन प्रीमियम क्या है 0.036, पर ये जो ऑप्शन प्रीमियम है ये पाउंड में है, ठीक है। तो देखो 361,250 इंटू करा अपन ने 0.036, तो एक तरीके से आया 13,005। क्या करा मैंने 361,250, राइट, 361,250 जो आपका आया एक्सपोजर, ठीक है। और ऑप्शन प्रीमियम जो है ये ऑप्शन प्रीमियम फॉर US डॉलर था, ठीक है। तो मैं एक US डॉलर को ही समझ रहा हूँ ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है। 0.036 राइट, 0.036 जो है मैं एक को ही समझ रहा हूँ। तो एक तरीके से जो है 13,005 हमारे पास आ गया पाउंड, राइट। और रही बात है 361,250, तो जो 361,250 है इसका एक्सरसाइज प्राइस कितना है, ठीक है। इसका स्ट्राइक है, इसका एक्सरसाइज प्राइस है, इसका एक्सरसाइज प्राइस है इंटू 5.5825, ठीक है। तो ये आ गया आपका 212505, ठीक है। तो जो आया 212505 ये इसका एक्सरसाइज प्राइस है। बाकी जो 13,005 है ये इसका क्या है, ये इसका है प्रीमियम। 13,005 प्रीमियम पे करने के लिए इसको जो है बोरो करना रहेगा। ये प्रीमियम पे करने के लिए बोरो करना पड़ेगा, कि प्रीमियम है पाउंड में तो बोरो करना पड़ेगा। और UK का जो बोरिंग रेट है वो 7% है, तो 13,005 इंटू 3.5% तो आया आपका 455.175। तो एक तरीके से क्या हुआ 13,005 प्लस 455.175, ये आपका आया 13460, 13,460.175। ये आपका है पूरा प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट। 21,505 तो आपको पे करना ही है, ठीक है। और 3647 का आपका जो है वो ओपन एक्सपोजर है, ठीक है। तो देखो इधर तो कोई आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कि, तो ऐसे ऑप्शन नहीं है कि एक्सपेक्टेड स्पॉट कोई सा दे के रखा हो या 6 महीने बाद का स्पॉट दे के रखा हो। तो ऐसे केस में बाकायदा आप जो है पाउंड में उसको कन्वर्ट कर लो फॉरवर्ड लेकर, ठीक है। तो ऐसे केस में 3647 डॉलर से डॉलर ख़रीदना है, बेचना है तो डिवाइड बाय 1.5455, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन ओवर होता है, जहाँ पे अपन ने ऑप्शन के बारे में भी समझ लिया और ले दे के जो है क्या फेवरेबल है करेंसी ऑप्शन आपका फेवरेबल आ रहा है, राइट। तो नोट करना कि इसमें जो है इन्होंने सॉल्यूशन करने का तरीका इनका काफ़ी अलग था, पर एक फंडामेंटल याद रखना, ये फंडामेंटल ये है कि देखो 1 सेकेंड, कि अगर ट्रांजैक्शंस आपको डॉलर में दे के रखे और करेंसी आपको जो है मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ ये आपको जो है डॉलर में देख रखे, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ आपको डॉलर में देख रखे, तो ऐसे केस में तो सही है। पर ट्रांजैक्शन जैसे पाउंड में देख रखे और कॉन्ट्रैक्ट साइज़ आपको जो है डॉलर में देख रखे, तो ऐसे केस में पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट करना, ट्रांजैक्शन साइज़ ही हमेशा कन्वर्ट होगा डॉलर में। और ये सब चीज़ें हमने फ्यूचर में लिखी हुई थी। 1 सेकेंड देखो, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ डॉलर डिनोमिनेटेड, ट्रांजैक्शन वैल्यू रुपी डिनोमिनेटेड, चेंज रुपी टू डॉलर, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कभी चेंज नहीं होता। चलो ये हो गया हमारा, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। वो क्या है, तो देखो क्या है, एन एक्सपोर्टर इज़ अ UK बेस्ड कंपनी। ये एक UK बेस्ड कंपनी है जिसका इनवॉइस अमाउंट, ठीक है, 3.5 लाख है। क्रेडिट पीरियड, ठीक है, वो 3.5 लाख मैंने क्यों बोला, 3.5 लाख डॉलर बोलना था मेरे को, ठीक है, 3.5 लाख डॉलर है, ठीक है। अब एक्सपोर्टर है ना, तो आपने एक्सपोर्ट करा है तो ये रिसीवेबल है 3.5 लाख डॉलर्स, ये रिसीवेबल है, बाकायदा 3 मंथ बाद रिसीवेबल है। एक्सचेंज रेट मनी मार्केट रेट देख रखा है। अब कंप्यूट एंड शो हाउ अ मनी मार्केट हैज कैन बी पुट इन अ प्लेस। मेरे को कुछ चीज़ मिलने वाली है, राइट, वो 3 महीने बाद मिलेगी, तो बेटर है कि मैं अभी डिस्काउंट रेट पे बोरो कर लेता हूँ, मैं अभी डिस्काउंट पे बोरो कर लेता हूँ, मैं अभी, ठीक है, डिस्काउंट करके उसको बोरो कर लेता हूँ, इन द सेंस कि मैं लेंडिंग रेट से डिस्काउंट करके उसको बोरो कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेंडिंग रेट, डॉलर का लेंडिंग रेट कितना है, 1 सेकेंड, डॉलर का लेंडिंग रेट ये एक तरीके से लोन रेट हो गया, ठीक है। ये 9% है,
आपको जो क्या 3 महीने का निकालना है, 9 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 2.25%। तो डिवाइड बाई 100 प्लस वन, ठीक है, इसको, ठीक है। तो ये आया हमारा जो आपने लैंडिंग रेट पे बोरो कर लिया, ठीक है, 342298, ठीक है, 342298, राइट, और 342298.29, ठीक है। अब ये बोरो कर लिया, आपके पास आ गया, तो आप इसको रुपये में कन्वर्ट कर लो, तो एक सर्टेनिटी हो जाएगी। रुपये में कन्वर्ट किया मतलब कि 342298.29 को रुपये में कन्वर्ट करा, मतलब हमने बेचा, ठीक है, हमने बेचा, हमने डॉलर बेचे, राइट, डॉलर बेचे मतलब पाउंड खरीदा, पाउंड खरीदा मतलब महंगा खरीदा, तो डिवाइड बाय 1.5905, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, ये एक तरीके से पाउंड आ गए। और देखो 1 सेकेंड, 3.5 लाख डॉलर मेरे को मिलने वाले थे, तो पहले तो मैंने इसे डिस्काउंटिंग करके 342298.29 कर लिया, ये डिस्काउंटिंग कर ली, ये डॉलर्स हो गए। ये डॉलर्स को ख़रीदने के लिए, सॉरी, ये डॉलर्स मैंने बोरो करे, बोरो करके पहले मैं इनकैश करके उसको पाउंड में कन्वर्ट करा दूंगा, ताकि फिर जो है मेरे को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इसको 342298.29 को इंटू 1.5905 करना है। ये आ गया हमारा 5,444,25 आया, राइट। 1 सेकेंड गलत हो गया, 342298.29 डिवाइड बाय 1.5905, ये हो गया हमारा 214.27। अब इसको आप इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट कितने 5% पे करोगे, 5% मतलब कि 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये 1.25% डिवाइड बाई 100 प्लस 1, चलो इंटू 214.27, तो टोटल कितना आया 217,904.45। तो ये क्या है 217,904.45, ये अमाउंट है, इतनी सर्टेनिटी आपको हो गई है, ठीक है, कितने पैसे आपको मिलेंगे। अब समझो, आइडेंटिफाई वेदर इट वुड हैव बीन एडवांटेजियस टू टेक फॉरवर्ड कवर। अगर आप फॉरवर्ड कवर लेते तो क्या वो सही रहता, तो चलो आप फॉरवर्ड कवर लेते तो 3,50,000 आपको जो है 3 महीने बाद मिलने वाले हैं डॉलर्स, ठीक है। तो आप डॉलर जो है सेल करोगे, पाउंड बाय करोगे, तो डिवाइड करो 1.6140 से, ये आपका आया 216,852, मतलब कि फॉरवर्ड में कम, ठीक है, फॉरवर्ड में कम, इधर ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे कैसे आप मनी मार्केट हेजिंग ही कर लो। तो मनी मार्केट हेजिंग जो है काफ़ी बेनिफिशियल निकला। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटर फाइनेंस लिमिटेड। ओके, इंटर फाइनेंस लिमिटेड जो है काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी सिमिलर क्या पूरा ही सिमिलर है, ठीक है। तो आप जो है अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो है हमारा हैंडीक्राफ्ट के ऊपर क्वेश्चन। 1 सेकेंड। तो क्या है कि एच लिमिटेड एक इंडियन फर्म है जो एक्सपोर्ट कर रही है हैंडीक्राफ्ट टू नॉर्थ अमेरिका। तो जो इंडियन फर्म है जो नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ऑल द एक्सपोर्ट आर इन्वॉइस्ड इन US डॉलर, ठीक है। तो आप को डॉलर से मिलेंगे, ठीक है, आपको डॉलर से मिल रहे। फर्म इज़ कंसिडरिंग द यूज़ ऑफ मनी मार्केट एंड फॉरवर्ड यूज़ ऑफ मनी मार्केट और फॉरवर्ड टू कवर द रिसीवेबल, जो आपका सिर्फ $50,000 ही है। तो अब देखो, आप इतना महंगा आपको करने की आदत हो गई कि 50,000 तो आपको बहुत ही छोटा लगेगा 3 मंथ टाइम में। वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है स्पॉट और फॉरवर्ड की। बोरोइंग रेट दे के रखा है US और इंडिया का, फिर आपको जो है बाकायदा डिपॉजिट रेट दे के रखा है US और इंडिया का। कौन सा ऑप्शन बेटर है? तो सबसे पहले तो यार चलो हम अगर फॉरवर्ड कर लेते हैं, डॉलर रिसीवेबल है, डॉलर का ही रेट है, ठीक है। तो डॉलर सेल होता है बिड पे, तो 50,000 इंटू 72.95 करते हुए हमने 3647500 कर दिए रुपीज़। रही बात है अगर विच ऑप्शन इज़ बेटर, तो क्या मनी मार्केट, राइट। अगर हम मनी मार्केट करते तो समझो हमको डॉलर तो 50,000 चाहिए ही चाहिए, तो हम उसको लेंडिंग रेट से अभी बोरो ही कर लेते। मेरे को बाद में मिलेंगे 3 महीने बाद, मैं अभी बोरो ही कर लेता हूँ बैंक से, ठीक है। तो लेंडिंग रेट से बोरो कर लो। तो US का लेंडिंग रेट कितना है 6% है। अब ये 6% तो साल भर का होगा, ठीक है। तो ये आपने जो है 1.5% निकाला, ठीक है। तो लेंडिंग रेट मतलब कि लेंडिंग रेट से डिस्काउंट करते हुए आपने 50,000 बोरो करे, एक तरीके से 49261, क्या 49261 बोरो करे हैं? एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ, तो 49261.08 आपने बोरो करे हैं।
तो आपने बोरो करा, अब आप इसको रुपये में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 49261.08, आप उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे। रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे मतलब आप सेल कर रहे हो स्पॉट पे, और सेल कर रहे हो तो आप बिट पे सेल करोगे 672.65, और इस तरीके से जो रुपये में होगा वो 3578817.46 होगा। अब ये रुपये में है, आप रुपये में इन्वेस्ट करो, रुपये का इन्वेस्टिंग रेट 12% है, तो 3 महीने का 3% होगा, तो 3578817.46 प्लस 3%, ये हो जाएगा 3686181.98, ठीक है। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मनी मार्केट हेजिंग है ना, ये आपके लिए फार बेटर है, क्योंकि जो मनी मार्केट हेजिंग है एक तरीके से जो है इसमें आंसर आया है लो एक ब्लंडर। रुपये का इन्वेस्टिंग रेट मैंने 12% क्यों लिया? डिपॉजिट रेट्स के ना, ये होता है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, जब आपको क्वेश्चन आता है उसमें मेरी ही गलती है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था इन द सेंस कि मेरे को लग रहा था आ रहा है, चलो कैजुअली ले लिया, मैंने कैजुअली ले लिया और मैं इधर फंसा। 9 डिवाइड बाय आप 4 करोगे 2.25%, ठीक है। तो देखो 2.25 डिवाइड बाय 100, एक फैक्टर निकालो, ओके। तो 3578817, ये तो सबका आ गया था, 3578817 सबका आ गया था, राइट, ठीक है। 3578817, इसमें प्लस करो 2.25%, यह आया आपका 3,65,93,365,9340.38। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनी मार्केट हेज बेटर है, ठीक है। मनी मार्केट हेज एक बेटर ऑप्शन है। अब अगला सवाल का अगला पोर्शन, एज्यूम दैट एच लिमिटेड एंटिसिपेट द स्पॉट एक्सचेंज रेट। उसने एंटिसिपेट करा है कि स्पॉट एक्सचेंज रेट 3 मंथ टाइम में टू बी इक्वल टू द करंट 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, कि वो एक तरीके से ना करंट 3 मंथ फॉरवर्ड रेट ही होगा, और आफ्टर, ठीक है, ये एंटिसिपेट करा था, पर आफ्टर 3 मंथ स्पॉट एक्सचेंज रेट जो है वो 73 और 73.42 हो गया। तो ठीक है, 73 और 73.42 हो गया। तो देखो 1 सेकेंड, आप तो जो है आपके पास तो है डॉलर रिसीवेबल, आप तो डॉलर को बेचोगे तो बिट पे बेचोगे इंटू 72.95, आपने देखा तो 3647500, ठीक है, 3647500, ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड था। अब 50,000 को इंटू 73 करोगे, या 365, ठीक है, 36,50,000 आया। तब देखो फॉरवर्ड लेते तो 3647500 आता, ये है 3651234, मतलब कि 500 रुपये का फ़र्क है, नहीं 2,500 का फ़र्क है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपने हेज नहीं करा तो ऐसे केस में आपको गेन है, राइट, मतलब आपने कवर नहीं लिया तो ऐसे केस में आपको गेन है। नोट करना कि जब हमने बोला कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, फॉरवर्ड या मनी मार्केट, तो ये कौन सा ऑप्शन बेटर है ये ख़त्म ही हो गया, उधर ही केस, वो केस ही उधर ख़त्म हो गया। अब इधर पॉइंट ये आ रहा है, ये एक नया क्वेश्चन है, उसमें आपने फॉरवर्ड को जो 3 महीने के बाद के स्पॉट से कंपेयर किया है, तो एक ये नया क्वेश्चन है, राइट, ठीक है। तो हमने वो सेपरेट क्वेश्चन समझना पड़ेगा अपने को, ठीक है, राइट। ये मत करने लग जाना कि 3 महीने बाद का स्पॉट एक्सचेंज रेट है। चलो एक बार कोलंबस वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है करेंसी फॉरवर्ड एंड मनी मार्केट का, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, ये सही करना है अपने को क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सही करना है, राइट। अब इसमें आपकी जो है सारी वैरायटी कवर हो जाएगी, अच्छे क्वेश्चन में कवर्ड है, ओके। तो कोलंबस सर्जिकल इनकॉर्पोरेशन इज़ बेस्ड इन यूएस, वो तो यूएस बेस्ड है, एंड हैज़ रिसेंटली इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। देखो रॉ मटेरियल, तो देखो आप देखो कि ये यूएस की है और उसने इंपोर्ट करा है, ठीक है, रॉ मटेरियल यूके से इंपोर्ट करा है, और इनवॉइस तो जो है 4,80,000 का है। तो ले दे के आप समझ गए होंगे कि जो पेमेंट है वो 4.8 लाख का करना है, वो पाउंड है, ये 3 मंथ में करना है, ठीक है। और उसने सर्जिकल गुड्स फिर एक्सपोर्ट करे टू इंडिया एंड फ्रांस। एक्सपोर्ट किसको करे? इंडिया में एक्सपोर्ट करे और फ्रांस में एक्सपोर्ट करे, तो इंडिया फ्रांस, ठीक है। तो इंडियन कस्टमर ने जो इन्वॉइस बना के रखा है, इंडियन कस्टमर हैज़ बीन इन्वॉइस्ड, ठीक है, फॉर पाउंड 1,38,000। ये यूएस की है, आप देखा ये यूएस की है, इन्वॉइस किस पे करके रखा है? पाउंड में। देखो आप, तो पाउंड कितना रिसीवेबल है?
1,38,000, ठीक है, ये वही 3 महीने में। एंड द फ्रेंच कस्टमर हैज़ बीन इन्वॉइस्ड, ये यूरो में करके रखा है, वही कर क्या रहा है ये, यूएस में तो उसने करके ही नहीं रखा है। इंडिया में पाउंड फंसा दिया, इंडिया में इसने पाउंड फंसा दिया, ठीक है, और फ्रांस में यूरो फंसा दिया, ये 4 महीने में आएगा, ठीक है। अब देखो स्पॉट और फॉरवर्ड रेट देख रखा है, ठीक है, वो तो स्पॉट देख रखेंगे और 3 मंथ का फॉरवर्ड देख रखेंगे। देखो पहला किसका है, देखो पहला किसका है, पहला है यूएस डॉलर का, 1 सेकेंड, पहला है पाउंड का, क्योंकि एक पाउंड में कम यूएस नहीं, यूएस डॉलर का है, क्योंकि एक यूएस डॉलर में कम पाउंड होंगे, तो यूएस डॉलर का रेट है, ठीक है, तो पाउंड पर यूएस डॉलर, ठीक है। फिर जो है ये डॉलर पर यूरो, ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड देन ये 4 मंथ फॉरवर्ड का देके रखा है, ठीक है। चलो करेंसी मनी मार्केट रेट, ये करेंसी मनी मार्केट रेट भी देके रखा है। अब ये मतलब मनी मार्केट हेजिंग भी होगी कभी, ठीक है। अब यू एज अ ट्रेजरी मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ द कंपनी कैन हैज इट्स फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर थ्रू फॉरवर्ड मार्केट एंड मनी मार्केट, कि फॉरवर्ड मार्केट से कैसे कर सकते हैं और मनी मार्केट से कैसे हैज कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले तो हम फॉरवर्ड मार्केट से देख लेते हैं। 3 महीने बाद पे करना है ना डॉलर पाउंड, तो 4,80,000 पाउंड परचेज़ करना है, ठीक है। रेट डॉलर का देख रखा है, पाउंड परचेस मतलब डॉलर सेल, तो डिवाइड बाय 0.9520, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4,80,000, ठीक है। चलो ये आपका आ गया 4,80,000, ये तो आपने फॉरवर्ड में निकाली। ये 4,80,000 कितना है, ये 4,80,000 डॉलर से, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा 4,80,000 डॉलर, ठीक है, सॉरी 4,80,000 डिवाइड बाय, ठीक है, 0.9520 ये है, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसे कैलकुलेट करा, ठीक है, पर अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा क्या है, इधर आपको समझना था, इधर छुपा हुआ नेटिंग था, अपन भूल गए। जब आपको 3 महीने बाद जो है 4,80,000 देने हैं और 3 महीने बाद आपको 1,38,000 रिसीव हो रहे हैं इंडिया से, ठीक है, तो ये छुपा हुआ नेटिंग नहीं लग रहा यहाँ से, कि ये छुपा हुआ नेटिंग है। छुपा हुआ नेटिंग मतलब कि इधर नेटिंग करना चाहिए ना, छुपा हुआ नेटिंग। तो देखो सिंपल सी बात है कि जब नेट में 3,42,000 पेबल है, राइट, 3,42,000 पेबल है। अब पाउंड परचेज़ करना, ठीक है, पाउंड परचेज़ करना मतलब डॉलर सेल करना, डॉलर सेल बिट पे होता है, तो 3,42,000। अब ये जो है 0.9520 से होना चाहिए डिवाइड, और अब ये आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर आया है फॉरवर्ड मार्केट हेज में, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर, ठीक है, पाउंड के रिस्पेक्ट में नेट पेबल था आपका 3.2 लाख जो भी है, पर 359,244 डॉलर आपके गए, ये आपके गए 359,244 डॉलर आपके फॉरवर्ड मार्केट हेज में गए। अब यही चीज़ आप जो है आप बाकायदा जो आपको यूरो रिसीवेबल है, ठीक है, यूरो 5,90,000 रिसीवेबल है, इससे भी कर लो। ये जो 5,90,000 रिसीवेबल है वो रेट किसका देख रखा है, रेट देख रखा है यूरो का, तो ठीक है, रिसीवेबल है, बिकेगा सस्ते में 5,90,000 इंटू 0.9510, राइट। तब देखो समझो, ठीक है, तो ये आ गया आपका 115,1090 ये पर्टिकुलर आ गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर यूएस डॉलर आ गया आपके, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा फॉरवर्ड मार्केट हेज, तो दोनों का हो गया। चलो अब आती बात कि जो हाँ पर्टिकुलर मनी मार्केट ना, फॉरवर्ड ऑप्शन के अलावा क्या था, मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज देखो, अब मनी मार्केट हेज कैसे होगा कि जब आपको नेट पेबल था 3 लाख, कितना था नेट पेबल, 4,80,000 माइनस 1,38,000, नेट पेबल था 3,42,000, ठीक है। जब आपको नेट पेबल है 3,42,000, तो ऐसा करो उसके मतलब कि पाउंड के इन्वेस्टिंग रेट से, पाउंड के ये जो है ना हमारा पाउंड, उसका इन्वेस्टिंग रेट तो 10% ही होगा, इन्वेस्टिंग रेट से डिस्काउंट करो, ये 10% होगा और 3 मंथ का है, ठीक है। तो 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 3, ये हो गया 2.5%। तो 2.5% से डिस्काउंट किया तो 2.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, इससे डिस्काउंट करो, और जो है ये अपना क्या है 3 लाख कितना, 3,42,000, ठीक है, इंटू 3,42,000, राइट। ये आपका क्या आया, आपने कितना इन्वेस्ट किया, 333,658.53, 333,658। तो मैं यही बोल देता हूँ, डेसिमल छोड़ो, 333,658,
इतना पाउंड आप इन्वेस्ट करोगे, 10% का आपको जो भी है पर एनम का इन्वेस्टमेंट का रेट मिलेगा, तब जाके आपको जो है 3,42,000 पाउंड मिल जाएंगे और वही आप पे कर देना। अब ये पाउंड को परचेस करने के लिए हमें स्पेंड करने पड़ेंगे डॉलर, राइट। तो पाउंड को परचेस करना है तो डॉलर को सेल करना है। डॉलर का रेट दे के रखा है, डॉलर सेल 0.9520, ठीक है। तो 333 ये स्पॉट पे 0.9830, तो 333,658 डिवाइड बाय 0.9830, तो ये आ जाएगा आपका 339,428। ये जो है ना 339,429 इतने आपको डॉलर्स लगेंगे। ये डॉलर्स आप बोरो करोगे, अब बोरो करोगे तो यूएसए का बोरोइंग रेट 13% है। 13 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मतलब 3.25%, तो 339,429 प्लस 3.25% एक तरीके से क्या आ जाएगा 350,460.44, 350,460। ये पर्टिकुलर इतना आपको पेबल निकलेगा मनी मार्केट हेज में, राइट। फॉरवर्ड में कितना पेबल निकल रहा था 359,244, इधर 350,460। तो मनी मार्केट हेज करो ना, आपका कम पेबल रहेगा। चलो यही मनी मार्केट हेज हम रिसीवेबल का देखते हैं। रिसीवेबल कितना है 5,90,000। अभी हम जो है इसके बोरोइंग रेट से, इस यूरो के बोरोइंग रेट से इसको डिस्काउंट कर लेते हैं। तो देखो यूरो, ठीक है, यूरो का बोरोइंग रेट, ठीक है, मतलब वही फ्रांस का जो भी है बोरोइंग रेट 16% होगा, इसे डिस्काउंट कर लो, ठीक है। और ये 4 महीने का है, ये याद रखना 4 महीने का है, राइट, 3 महीने का नहीं है। तो करो 5,90,000 को, अब बोरोइंग रेट 16 है, डिवाइड बाय 12 इंटू 4, ये 5.33% है। अब देखते हैं 5.33 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, इससे डिस्काउंट कर लो, 5.33 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू इंटू 5,90,000। देखते हैं ये आ रहा है क्या, 1 सेकेंड। अब देखो 560,144, राइट, 560,144। इस पर्टिकुलर जो है हमने क्या किया, एक तरीके से हमने लैंडिंग रेट से इसको डिस्काउंट कर लिया। लैंडिंग रेट से डिस्काउंट कर लिया इन द सेंस कि देखो हमको बाद में तो 5,90,000 मिलने वाले हैं, तो ऐसा करते हैं ना, अभी ले लेते हैं, राइट। चलो ये 560,144 आ गया, राइट। अब इसको ही आप कन्वर्ट कर लो लगे हाथ US डॉलर में कन्वर्ट करो, ठीक है। कितना है रेट, आप इसको बेचोगे स्पॉट पे सस्ते में, तो 560,144 इंटू 1.8890, इसको बेचा तो क्या आया, ये क्या आया आपका US डॉलर 1,058,112। तो 1,058,112 आपका US डॉलर्स है, 1,058,112 या अपन बोलते हैं 1,058,113 आपके डॉलर्स है, ठीक है। ये डॉलर्स को आप इन्वेस्ट करोगे, जब आप डॉलर्स को इन्वेस्ट करोगे तो 11.5% पे, तो 11.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 4 करोगे तो आएगा 3.83%। तो ठीक है 1,058,113 प्लस 3.58, ठीक है, प्लस 3.83 प्लस 3.83% करो, ये आ गया आपका। तो एक तरीके से रिसीवेबल कितना हुआ 1,058,116, 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्या किया था 5,90,000 है, 5,90,000 को तो सबसे पहले अपने जो बोरिंग रेट है, ठीक है, बोरिंग रेट से अपने डिस्काउंट कर लिया था 5.33% से, ठीक है। तो क्या आया था 5,90,000 को, ठीक है, ये आया था हमारा 560,144, ये 560,144 आया था, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट किया किस में, रुपी में कन्वर्ट कर लिया, सॉरी ये यूएसए को बिलोंग करता है ना, तो यूएसए में कन्वर्ट किया तो कितना होगा कन्वर्ट, अगर इसको बेचना है तो स्पॉट पे इंटू 1.8890, ये आपका यूएस आ गया 1,058,113। तो 1,058,113 जो है ये डॉलर्स है, डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट 11.5%, 11.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 4 एक तरीके से 3.83%, 3.83%, तो 1,058,113 प्लस 3.83%, यह आया आपका टोटल 1,098,639। तो 1,098,639 ये आपका रिसीवेबल आया। अगर आपने देखा हो तो फॉरवर्ड से रिसीवेबल कितना था, फॉरवर्ड से रिसीवेबल था 11,51,090, इससे रिसीवेबल कितना है 1,098,639। तो बेटर है कि फॉरवर्ड चूज़ करो। मतलब देखो जब फॉरेन करेंसी पेबल है, जब पाउंड पेबल है, तो ऐसे केस में क्या चूज़ करना था, मनी मार्केट एज, ठीक है। अब जब डॉलर्स रिसीवेबल है, ठीक है, सॉरी यूरो रिसीवेबल है, तो ऐसे केस में आपको क्या चूज़ करना है, पर्टिकुलर फॉरवर्ड मार्केट। तो इस तरीके से क्वेश्चन ओवर हुआ है। आपने ये जो मैंने डिक्टेट करा है ये आपने सॉल्यूशन से भी देखा होगा, आपको समझ में आया होगा
ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस ओवर करे हैं, अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हमने ओवर करे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लास्ट टॉपिक जो है करेंसी स्वैप के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाय।